हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? आई होप गाइज़ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गाइज़, वो है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब आने वाली जो हमारी वीडियोस होंगी उसके अंदर मैं किगाली एग्रीमेंट, आपका क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, जितने भी एग्रीमेंट्स वगैरह होंगे, जितने प्रोटोकॉल होंगे उनको कराने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के टॉपिक पर चलते हैं गाइज़। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ही वियना कन्वेंशन हम पढ़ेंगे और किगाली एग्रीमेंट हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक मेनली 3 छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, उन पर बात की जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस कि क्या था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को समझने से पहले आपको एक कन्वेंशन को समझना होगा जिसका नाम है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन क्या थी गाइस? जो वियना कन्वेंशन थी, सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि ये आई कब थी। वियना कन्वेंशन को आपको याद रखना है कि ये आई थी 1985 में और ये फोर्स में आई थी 1988 में। क्लियर? इतना याद रखना है आपको कि 1985 में आई थी और 1988 को ये फोर्स में आई थी। ये किससे रिलेटेड थी? ये रिलेटेड थी आपकी ओजोन लेयर को एक तरीके से क्या करने से रिलेटेड थी? ये रिलेटेड थी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड थी। ठीक है, ये क्या थी? ये एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट थी जो 1985 में आई थी और फोर्स में आई 1988 में। वियना कन्वेंशन थी क्या? वियना कन्वेंशन एक इंटरनेशनल एफर्ट था। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर एक एफर्ट किया। किससे रिलेटेड? बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर एक इंटरनेशनल एफर्ट किया कि ओजोन लेयर का जो ओजोन लेयर जो है, जो डिप्लीट हो रही है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया था? एक इंटरनेशनल एफर्ट लगाया गया था। बट एक चीज़ आपको ये याद रखनी होगी कि वियना कन्वेंशन के अंदर जो जितनी भी कंट्रीज़ थी वो लीगली बाउंड नहीं थी। याद रखिएगा, यहाँ पर लीगली बाउंडेशन नहीं थी। ठीक है, नो लीगल बाउंडेशंस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गाइज, फिर जब हमारा क्या हुआ कि उसके बाद हमारा आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? 16 सितंबर 1987 को। क्या हुआ था? 1985 में आपकी वियना कन्वेंशन आ गई थी, तो 16 सितंबर 1987 में एक प्रोटोकॉल लाया गया था। ये जो प्रोटोकॉल था ये क्या था? ये आपकी एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी, या मैं बोल सकती हूँ सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ तो जो एक तरीके से जो इंटरनेशनल एफर्ट हमने वियना कन्वेंशन में, जो इंटरनेशनल एफर्ट हमने लगाए थे, जो फ्रेमवर्क हमने तैयार किया गया था वियना कन्वेंशन के अंदर, उसको अब लीगली बाउंड करने का वक्त आ गया था। कहने का मतलब क्या है कि कंट्रीज़ को लीगली बाउंड कर दिया गया था कि आपको इतना जो है एक तरीके से ओजोन लेयर को क्या करना है, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन एक तरीके से करनी है और ग्रीन हाउस जो आपकी गैसेज हैं उनको उनके एमिशंस को क्या करना है? रोकना है, उनके एमिशंस को कम करना है। तो यहाँ पर जो कंट्रीज़ थी उन कंट्रीज़ को क्या कर दिया गया था? बाउंड कर दिया गया था। ठीक है, मेन मोटिव क्या था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का? मेन मोटिव था आपकी जो CFCs हैं, मतलब कि आपकी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपकी गैसेज हैं, उनको क्या करना है? उनके इफेक्ट को कम करना है, टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। ये मेन मोटिव था किसका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। ठीक है, और लेस करना एक तरीके से, लेस यूज ऑफ सब्सटेंस दैट अफेक्ट द जो आपकी ओजोन लेयर को इफेक्ट करने वाले थे, जो O3 को एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि जो इफेक्ट करने वाले आपके कुछ सब्सटेंस थे, जो मेनली सब्सटेंस पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो बता देती हूँ कौन से थे। वो हैं आपके, याद रखिएगा, 3 मेन सब्सटेंस थे। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका CFCs, फिर है आपका HCFCs, ठीक है, फिर है आपका HFCs, मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, HCFCs क्या है? आपका हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और जो आपका HFCs है वो क्या है? आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्लियर गाइस? ये 3 सब्सटेंस आपको याद रखने हैं कि मेनली जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो इन 3 सब्सटेंस को ही कम करने से रिलेटेड था, या इन्हीं से ही ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड था। ठीक है, अब हुआ क्या था गाइस कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड वाइड जो इशू था वो क्या था? मतलब कि जो वर्ल्ड वाइड जो सारे के सारे नेशंस जो थे वो इकट्ठे क्यों हो रहे थे? वो इकट्ठे हो रहे थे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या हुआ था कि UN में कॉन्फ्रेंस हुई। UN में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम क्या था? हम बोल सकते हैं कि कहाँ हुई थी ये हुई थी आपकी रियो दे जेनेरियो के अंदर। रियो दे जेनेरियो के अंदर 117 जो आपके नेशंस थे, उन नेशंस के जो मैं बोल सकती हूँ कि आपके 178 नेशंस जो थे उनके रिप्रेजेंटेटिव इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए थे। UN में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी रियो दे जेनेरियो के अंदर, जिसमें 178 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जिसमें बात किस बारे में की गई थी? जिसमें बात की गई थी आपके ग्रीन हाउस जो आपकी गैसेज हैं, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इन ग्रीन हाउस गैसेज के जो एमिशन है उसको कम करने के बारे में बात की गई थी। कहा गया था कि ओजोन लेयर की जो प्रोटेक्शन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है? हमें ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को कम करना होगा। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस गैसेज आपकी कौन कौन सी होती हैं? तो आपको याद रखिएगा, वाटर वेपर आपके सबसे पहले आते हैं, सेकेंड आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड आती है आपकी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर सकते हैं आपकी मीथेन आती है, आपकी NOx आती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आती है,
आपकी ओजोन आती है, ठीक है। ओजोन कौन सी? सरफेस ओजोन, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट को एक तरीके से रिड्यूस करना इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या था? मेन मोटिव था, ठीक है। अब यहीं से गाइज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल करके आता है, वो क्या है? वो है आपका किगाली एग्रीमेंट। याद रखिएगा क्या हुआ था कि 28 मीटिंग हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। किसकी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की आपकी 28 मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के अंदर आपकी 8th अमेंडमेंट हुई थी। किसकी? याद रखिएगा 28th मीटिंग थी और 8th अमेंडमेंट थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की इस 8th अमेंडमेंट के अंदर आपका एक एग्रीमेंट आया था, जिस एग्रीमेंट का नाम क्या था? जिस एग्रीमेंट का नाम था आपका किगाली एग्रीमेंट। ये जो किगाली एग्रीमेंट था ये आया कब था? याद रखिएगा, इसकी डेट याद रखनी है आपको। 15 अक्टूबर 2016 में ये आया था। और ये इफेक्ट में कब आया? ये इफेक्ट में आया था 1 जनवरी 2019 को। आपको याद है क्या रखना है? आपको ये याद रखना है कि वियना कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड थी। और वियना कन्वेंशन याद रखिएगा, वियना कन्वेंशन एफर्ट थी जिसको लीगली बाउंड किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो 28th मीटिंग हुई थी उसके अंदर आया था किगाली एग्रीमेंट। एक दूसरे से सारे इंटरलिंक हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो हुआ क्या? 28 मीटिंग हुई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, यहाँ पर आया आपका एक एग्रीमेंट जिसका नाम क्या था? किगाली एग्रीमेंट। जिसमें क्या हुआ था? 197 जो कंट्रीज थी इन्होंने क्या किया था? साइन किया था। और ये याद रखिएगा ये लीगली बाउंड एग्रीमेंट था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आपका लीगली बाउंड एग्रीमेंट था और ये भी आपका लीगल बाउंडिंग एग्रीमेंट था। 197 कंट्रीज ने साइन किया था। ये एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एग्रीमेंट में बात किस चीज़ की गई थी? इसमें बात की गई थी कि जो आपके HFCs है ना, HCFCs हैं, जो आपकी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर जो आपकी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो थी, जो आपकी गैसेज हैं, इनके एमिशन को क्या करना है? इनके एमिशन को रिड्यूस करना है। कितने परसेंट से? 80 to 85% तक क्या करना है? एक तरीके से रिड्यूस करना है। टारगेट क्या है? टारगेट याद रखिएगा, टारगेट है आपका 2045 तक। 2045 तक क्या करना है? 80 to 85% आपकी जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की जो आपकी गैसेज हैं इनको क्या करना है? इनको कम करना है। ये एग्रीमेंट आया कब? ये एग्रीमेंट आपका आया था 15 अक्टूबर 2016 को। ये फोर्स में कब आया? ये याद रखिएगा, इसकी डेट याद रखिएगा। फोर्स में आया ये 1 जनवरी 2019 को। किगाली एग्रीमेंट आया था 15 अक्टूबर 2016 को और 1 जनवरी 2019 को ये आपका इफेक्ट में आया था। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो आपको टारगेट, एक और टारगेट याद रखना है। वो क्या याद रखना है कि इस किगाली एग्रीमेंट के अंदर कहा गया था कि जो आपका ग्लोबल टेम्परेचर है, जो आपका ग्लोबल टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करना है आपको। उसको कितने तक रिड्यूस करना है? 2 to 0.5% तक आपको क्या करना है? आपको उसका एक तरीके से लेवल को रिड्यूस करना है, ठीक है। किगाली एग्रीमेंट कैसा एग्रीमेंट है? लीगली बाउंड एग्रीमेंट था। और ये एग्रीमेंट जो है वो स्ट्रेंथ करता है एक और एग्रीमेंट को। देखिए सारे के सारे एग्रीमेंट आपके एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। सबसे पहले वियना कन्वेंशन आई जो कब आई थी? 1985 में। उसके बाद आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में। वियना कन्वेंशन के जो एफर्ट्स थे उनको लीगली बाउंड किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 28 मीटिंग में आपका क्या आया था? किगाली एग्रीमेंट आया। कब आया? ये आया था आपका 16 सितंबर 1987 को। उसके बाद 15 अक्टूबर 2016 में हमारा किगाली एग्रीमेंट आया, ठीक है। पहले वियना कन्वेंशन, देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देन आपका किगाली एग्रीमेंट। इस किगाली एग्रीमेंट ने स्ट्रेंथन किया था आपका पेरिस एग्रीमेंट को। क्लियर गाइस? ये आया कब? 1985 में आया। ये आया 1987 में। किगाली एग्रीमेंट कब आया? आपका 2016 में आया। इसके बाद आपका आता है पेरिस एग्रीमेंट, जिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी गाइज। पेरिस एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल वो रहेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो का पार्ट, ठीक है गाइज। मुझे यहीं तक बताना था आपको। एक और चीज़ यहाँ पर बता देती हूँ मैं आपको कि किगाली एग्रीमेंट ने किस पर फोकस किया था। याद रखिएगा, वियना कन्वेंशन ने फोकस किया था आपका ओजोन लेयर की डिप्लेशन को एक तरीके से क्या करना? प्रोटेक्ट करना। और यही एफर्ट आपके किसके अंदर आए थे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर। किगाली एग्रीमेंट ने फोकस किया था आपकी HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को क्या करना? एक तरीके से रिड्यूस करना। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आपकी क्या होती हैं? याद रखिएगा, HFCs के अंदर आपकी क्या आती हैं? अमोनिया प्लस में वाटर वेपर प्लस में आपकी गैसेस, इन तीनों से मिलकर बनता है आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लियर गाइस? आज का टॉपिक जो है वो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी वो होगी मेरी पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर। थैंक यू सो मच गाइस।